दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का परिवार रहता था। टूनी बहन, तुम्हारा बेटा कुकू कितना समझदार है, कितना लायक है। तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा लायक बेटा मिला। और दूसरी तरफ मेरा जग्गू है, बहुत ही नालायक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ही किए की सजा मिली है मुझे। जैसे मैंने अपने माँ बाप को तंग किया था, वैसे ही जग्गू अब मुझे तंग करता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कालू भैया, गौरी उसे क्यों नहीं समझाती? बच्चे अपनी माँ के ज्यादा करीब होते हैं। गौरी अगर प्यार से उसे समझाए तो वो जग्गू को सीधे रास्ते पर ला सकती है। बच्चे ज्यादातर अपनी माँ से ही अपनी मन की बात करते हैं। टूनी बहन, सीधे रास्ते पर तो तब लाए ना जब वो खुद सीधे रास्ते पर हो। हर समय तो वो किसी न किसी की साजिश में लगी रहती है। जग्गू को क्या वो खाक शिक्षा देगी? अब मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी दुखों में ही गुजरेगी। टूनी चिड़िया, मैंने तो अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया। मैंने सोचा जग्गू थोड़ा मेहनती निकलेगा तो मैं बाकी का जीवन आराम से बिताऊंगा, लेकिन वो तो ऐसा निकला कि मेरी सारी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया। कालू भैया, जग्गू अभी छोटा है, आप ज्यादा चिंता ना करें, बड़ा होकर सुधर जाएगा। उसकी माँ उसे सुधरने देगी तभी तो वो सुधरेगा ना। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा बहुत दुखी था। अब उसे एहसास भी हो रहा था कि जब औलाद नालायक हो तब माँ बाप को कितना दुख होता है। यही दुख उसके माँ बाप ने भी बर्दाश्त किया था। ऐसे ही वो बैठा था और अपने बचपन की बातें सोचता है। कालू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तू मेरे लिए खाने को कुछ ले आना। एक तो जब भी मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ अपने दोस्तों के साथ जाने का, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और तुमने कितनी बार मेरी बात मानी है? हर बार तुम चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ और वापस आने पर तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ। आज मेरा दिल बहुत उदास है। बेटा, आज तुम मत जाओ। मैं तो जा रहा हूँ। आज हम इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं। वहाँ एक समोसे की दुकान है, वहाँ से समोसे चुराएंगे। कालू कौवा अपनी माँ की परवाह ना करते हुए वहां से चला जाता है और उसकी माँ भी थोड़ी ही देर बाद दुनिया छोड़कर चली जाती है। और जब कालू कौवा आवारागर्दी करके शाम को घर आता है तो वो अपनी माँ की सुबह की कही बातें भी भूल चुका था। माँ, आज तुम खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। मुझे तो कोई समोसा भी नहीं मिला। आज तो बेकार ही दिन गया। माँ, तुम बोल क्यों नहीं रही? और जैसे ही कालू कौवा अपनी माँ के पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी है। ये सोचकर कालू कौवा रोने लग जाता है। यार कालू, तुम रो क्यों रहे हो? वो मैं नहीं, ऐसे ही लगता है आंखों में कुछ चला गया। मिट्ठू यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरा हुआ समय वापिस आ जाए? कालू, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे ही मन थोड़ा भारी भारी है। और कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये कालू कौवा भी ना, कुछ पता नहीं चलता इसका। कभी कभी तो इतना खुश होता है और कभी इसका कुछ पता ही नहीं। आज इतना उदास क्यों है? आ गए कालू जी, आज इतनी देर लगा दी आने में? वो ऐसे ही बस थोड़ी देर टुनटुनी चिड़िया के पास बैठ गया था। बहुत मीठी है ये टूनी चिड़िया, जितनी अच्छी बनती है उतनी अच्छी नहीं है वो। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं, मेरे जग्गू के पीछे पड़ी रहती है हर समय। मैंने आज उसे कह दिया कि खबरदार अगर मेरे जग्गू के बारे में बात की तो लाखों में एक है मेरा बेटा। गोरी, अब जग्गू बड़ा हो गया है, अब हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस पर। आखिर उसे भी आगे चलकर एक जिंदगी गुजारनी है, उसे भी अपने परिवार को संभालना है। तुम्हारा मतलब क्या है कालू? मेरा जग्गू कोई आवारा है? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम उस टुनटुनी चिड़िया के पास से आए हो। खूब भड़काया होगा तुम्हें मेरे जग्गू के बारे में। गोरी, तेरे साथ तो बात करनी ही बेकार है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, जल्दी से मुझे खाने को कुछ दे भी दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे राजकुमार, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या आप अभी तक कुछ चुरा कर नहीं लाई हो? बेटा, इस समय सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में ही रहते हैं, सब जाने ही वाले हैं, फिर लाती हूँ कुछ। खुद तो पेट भर लिया होगा और जब मेरा खाने का समय आता है तब कहती हूँ लाती हूँ कुछ न कुछ। मैं खुद ही कर लूंगा कुछ, मुझे बहुत देर हो रही है और मुझे घूमने भी जाना है। और फिर जग्गू वहां से चला जाता है।
देख लिया तुमने कितनी बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ। और तुम आराम से बैठे रहो, तुम्हें तो बस मौका चाहिए उसके पीछे पड़ने का। तुम तो राजा बन के बैठे रहते हो, कभी किसी पक्षी के पास और कभी किसी पक्षी के पास। तुमसे खुद से तो कुछ होता नहीं है कि अपने बेटे के लिए कुछ ले आऊं। गौरी, मैं खुद को बदल लूंगा। अब तुम्हें भी खुद को बदलना चाहिए अपने बेटे के लिए। अब वो बड़ा हो गया है, अगर हम ही उसे चोरियां करके खिलाएंगे तो वो भी तो चोर ही बनेगा। कालू, ये तुम ही हो या कोई और? मुझे लगता है तुम बीमार हो, जाकर दवाई ले आओ। और फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। कुकू, आजा मेरे साथ, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, सैर करेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पहाड़ों की तरफ, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है, वहाँ पर खतरनाक उल्लुओं की गुफा है। तुम तो हो ही डरपोक, मुझे तो किसी से भी डर नहीं लगता, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर जग्गू वहाँ से पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू आया था, मुझे कह रहा था कि पहाड़ों की तरफ चले, मैंने तो मना कर दिया उसको। कुक्कू बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया, पहाड़ों की तरफ तो बहुत खतरा है। मैं अभी कालू कौवा को बता कर आती हूँ। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। टूनी बहन, क्या तुमने जग्गू को कहीं देखा है? सुबह से घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया है। कालू भैया, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। और उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू को सारी बात बताती है। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, मैंने तुम्हें जग्गू को ढूंढने भेजा था और तुम फिर इस चिड़िया के साथ गप्पे लगा रहे हो। तुम्हें कुछ चिंता भी है अपने बेटे की? तुम अपना मुंह बंद रखो, जग्गू पहाड़ों की तरफ चला गया है। क्या? मेरा जग्गू? मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने। गौरी बहन, अभी अंधेरा होने वाला है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि पहाड़ों की तरफ कितना खतरा है। अब तुम धीरज रखो, सुबह हम सब चलेंगे जग्गू को ढूंढने। लेकिन मेरी आज की रात कैसे गुजरेगी अपने जग्गू के बिना? अगर तुम उसे समझाती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। अगर मैंने नहीं समझाया तो तुम क्या किराए पर थे? तुम समझा देते, आखिर बाप हो उसके। ये समय लड़ने का नहीं, आप बस प्रार्थना करें कि जग्गू कहीं भी हो, सही सलामत हो। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी को पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो टूनी चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन जग्गू उन्हें कहीं नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। कालू भैया, लगता है जग्गू गुफा में चला गया है, आप यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। वैसे भी तुम समझदार हो, मैं जाता हूँ, तुम यहीं बैठो। फिर कालू कौवा जाता है। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जग्गू एक रस्सी के साथ बंधा दिखाई देता है। शायद उल्लू कहीं गए हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं था। पापा, आप आ गए, मुझे बचा लो, आज रात को उल्लू मुझे मार देंगे, पापा मुझे बचा लो। फिर कालू कौवा जल्दी से जग्गू को आजाद करा कर ले आता है। मेरा जग्गू, शुक्र है तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? अच्छा, तो अब हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। और फिर वो सब वहाँ से घर आ जाते हैं। पापा, वो उल्लू मुझे रात को ही मार रहे थे, लेकिन उल्लू की पत्नी ने कहा कि आज रहने दो, कल अपने छोटे उल्लुओं को शिकार करना सिखाएंगे। अगर आप ना आते तो आज वो मुझे मार देते। जग्गू बेटा, आपकी वजह से आपके मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे थे, आपको इनकी बात माननी चाहिए। कैसे मानूं टूनी आंटी, उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए मना ही नहीं किया, चाहे वो काम गलत हो या सही। गौरी बहन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जग्गू को सही और गलत की पहचान कराएं। आगे चलकर जग्गू को भी एक परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। मैं कोशिश करूंगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व हो। और कालू कौवा अपने मन ही मन में कहता है, काश ऐसा हो। इस कहानी से सीख मिलती है, अपने बच्चों को हमें शुरू से ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि आगे चलकर एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजार सके। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, लेकिन वो भी जंगल में आए तूफान में टूट गया। टुनटुनी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। फिर एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक अंडा पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि इस अंडे के माता पिता आए तब तक इसकी सुरक्षा करूं।
लेकिन शाम हो जाती है और वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता। दरअसल वो अंडा जंगल में आए तूफान में वहाँ गिर गया था, लेकिन वो टूटा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वो उस अंडे की अपने अंडे की तरह देखभाल करती और अब तो टुन्नी को जीने की वजह मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा निकलता है। दरअसल वो अंडा एक बुलबुल का था, लेकिन टुन्नी चिड़िया उस बुलबुल के बच्चे से भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो बच्चा भी इस टुन्नी को ही अपनी माँ समझता था। टुन्नी के घोंसले के पास ही गोरी कोवी रहती थी। वो ये सब देख लेती है। अच्छा, ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है, और देखो इसके कारनामे। ये उस बेचारी बुलबुल का अंडा चुरा लाई और इसे अपना ही अंडा बता रही है। मैं जाती हूँ अभी बुलबुल के पास। इतना कहकर गोरी कोवी सीधी बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गोरी कोवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती हैं। ये टुनटुनी तो पक्की चोर है। बुलबुल इसी ने तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं, इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। अब पता चला इसकी सच्चाई कि ये क्यों हमसे ये छुपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसलिए सच आपको नहीं बता रही थी कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना छीन ले। लेकिन गोरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन मैं नदी पर गई थी, तब वो अंडा मुझे वहाँ मिला था। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो ये बात हम सबको बताती, और तुम ये भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस मासूम की असल माँ कहाँ है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ये सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। अब मैं इस बच्चे के बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। मैंने पल पल इंतजार किया है इस अंडे से बच्चे के बाहर आने का। मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, ये मुझे तुझसे जुदा करना चाहते हैं। ये गोरी कोवी तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। टुन्नी बहन, ऐसे कैसे चली जाए बुलबुल बहन? बुलबुल, तुम उठाओ अपना बच्चा। मैं भी तो देखती हूँ ये कैसे तुम्हें अपना बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, बल्कि एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और फिर ऐसे कहते हुए गोरी कोवी और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। और फिर टुनटुनी सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टुन्नी तो अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसे जरा भी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे बच्चे, ये फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। आप गंदी हो आंटी, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और कुछ समझने को तैयार नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे। जब एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर गया था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे से निकले हो। तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर? मैंने जब पहली बार अपनी आँख खोली थी, तब जो प्यार अपनी मम्मा की आंखों में देखा था, वो प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, वो प्यार तुम मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगा। तुम तो सच ना ही सुनना चाह रहे और ना ही सच को मान रहे हो। अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे से निकला हूँ जो नदी में गिर गया था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आई। मैं मेरी मम्मा के बिना मर जाऊंगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। रोकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया का जब अंडा टूटा तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी और फिर उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई है उससे।
जब तूफान आया था तब मेरा भी अंडा नीचे गिरकर टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम पूछ लो जाकर, मैं कौन सी तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है। टूनी, क्या गोरी को भी जो बता रही है वो सच है? क्या तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रॉकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी चिड़िया की तो बस सांसें चल रही है, अंदर से तो वो मर चुकी है। वो कितनी दुखी है उसका ये दुख कोई नहीं जानता था। टूनी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि गोरी कोवी जो कह रही थी वो सब सच है। फिर ऐसा कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लग जाती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है, तुम सब क्या जानो मेरा दर्द क्या है। रॉकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और रॉकी मिट्ठू तोते को सारी बातें बताता है। रॉकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टूनी से मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर वो टुनटुनी सच्ची है तो वो बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया? रॉकी, जो भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि टुनटुनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है। आप ही बताइए, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा तुम ही देखो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे लग रहे हो। तुम ये ही बता दो, तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिल रही है या उस मम्मा से? फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़कर आऊंगी। मेरा सब कुछ इसी आंटी से मिलता है, मैंने बता दिया। अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। आप झूठे हो, आप सब गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता रॉकी की सारी बात सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे मिलने ही आया था। लेकिन टुन्नी में हिम्मत ना थी कि वो मिट्ठू को जवाब दे। टुन्नी, तुम चिंता ना करो, मुझे रॉकी ने सब बता दिया है। अगर ये गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ कैसा हाल किया हुआ है तुमने। टुन्नी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर मिट्ठू जैसे ही टुनटुनी के शरीर को छू कर देखता है तो मिट्ठू हैरान हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे, वो मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो? मैं ही उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टुन्नी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ बुलबुल की तरफ, तुम मेरा इंतजार करना। तुम अपने मन में यही सोचना कि तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल, मैं टुनटुनी चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी। मैंने सारी जिंदगी में टुन्नी को कोई गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अभी जिस हालत में देखा है, ये बच्चा अगर उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग्य में होता तो वो अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की उस अंडे की और फिर पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का, वो कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? बुलबुल, तुम उस टुन्नी की ना सही तो अपने इस बच्चे की ही सोचो। देखो कैसी रो रहा है टुन्नी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी लिया है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसकी मम्मा वो टुनटुनी ही है, क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब जो तड़प उसकी आंखों में देखी थी वो ही तड़प मेरे बच्चे की आंखों में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा ही टूट गया था। चलो अब मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे को छोड़ कर आती हूँ। और फिर मिट्ठू और बुलबुल बच्चे को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चल देते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के लिपट जाते हैं। ये देखकर मिट्ठू और बुलबुल भी भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन ना हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, और अगर प्यार हो तो वो रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।